अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दोस्त मोहम्मद खलील है और इंशाल्लाह आज की लेक्चर में हम देखेंगे डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि एसक्यूएल के मुख्तलिफ पार्ट्स है, डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, टीसीएल। तो इसमें सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे डीडीएल, जो कि स्टैंड्स फॉर डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। अब डीडीएल क्या होता है, इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट्स इंक्लूड है, क्यों इंक्लूड है और प्रैक्टिकली उसका यूज़ कैसे होता है, वो हम सब इंशाल्लाह इस लेक्चर में देखेंगे और प्रैक्टिकल उसका परफॉर्म करेंगे। तो डीडीएल असल में स्टैंड्स फॉर डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। द फर्स्ट डी स्टैंड्स फॉर डेटा, दूसरा वाला डी डिफिनीशन और एल स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज। सो कंबाइनली ये स्टैंड्स है डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। DDL आर दोज कमांड्स और क्वेरीज और स्टेटमेंट्स, जो भी आप कंसिडर कर ले, ये तीनों टर्म्स इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए मैंने तीनों को ही यहाँ पर मेंशन किया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। विच ब्रिंग चेंज इन डेटाबेस स्ट्रक्चर और मेटा डेटा। अब DDL वो कमांड्स होते हैं, वो क्वेरीज होती है जो कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कोई चेंज लाती है। ये डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कोई चेंज लाती है। डेटाबेस स्ट्रक्चर से मेरा मुराद क्या है? बाय डेटाबेस स्ट्रक्चर मेरा मतलब ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये एज अ होल कंसिडर कर ले ओरेकल डेटाबेस सर्वर है, सही है। अब ओरेकल डेटाबेस में हमारे पास स्कीमाज होते हैं या यूज़र्स होते हैं जिसके थ्रू एक्सटर्नल जो बंदा होता है वो कनेक्शन बनाता है। इसके अलावा कोई भी यूज़र एक्सटर्नल बंदा कनेक्शन नहीं बना सकता। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लाजमी तौर पर देख ले आर्किटेक्चर ओवरव्यू के लेक्चर में। तो एक्सटर्नल बंदा जो है वो किसी यूज़र के साथ कनेक्ट होकर ओरेकल डेटाबेस के साथ कनेक्ट होता है, सही। अब ये डेटाबेस का स्ट्रक्चर है कि इसमें ये इंटरनल स्कीमा यानी यूज़र अवेलेबल है, इसका कोई नाम होगा। फॉर एग्जांपल इसका नाम है दोस्त। राइटिंग के लिए माफ़ कर दीजिएगा। दोस्त इस स्कीमा का नाम है, इस यूज़र का नाम है, और अगर मैं कनेक्ट होऊंगा तो इस स्कीमा का यूज़र नेम जो कि दोस्त है और इसका पासवर्ड देकर मैं इसके साथ कनेक्ट हो जाऊंगा। इसका ये नाम है। इसमें टेबल होंगे यानी ऑब्जेक्ट्स होंगे। मैं टेबल कंसिडर कर लेता हूँ अपने आसानी के लिए। टेबल में कुछ कॉलम्स होंगे, कॉलम्स के कुछ नाम्स होंगे, ठीक है, सही है, ठीक है। तो ये इस डेटाबेस का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसमें यूज़र है, यूज़र का कुछ नाम है, फिर यूज़र के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है और ऑब्जेक्ट के कुछ कॉलम्स होंगे, नाम्स होंगे, जो भी हो व्हाटएवर। अब DDL हम उस कमांड को या उस क्वेरी को बोलेंगे जो इसमें से किसी भी स्ट्रक्चर में चेंज लाए। फॉर एग्जांपल मैं किसी कमांड के थ्रू यहाँ पर इस टेबल में एक कॉलम को ऐड कर लेता हूँ, तो डेटाबेस एज अ होल अगर आप देख ले तो डेटाबेस के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया कि नहीं आया? आ गया है ना। तो ये हम किसके थ्रू करेंगे? DDL के थ्रू, ठीक है। इसी तरह अगर मैं किसी कॉलम को ड्रॉप करूं, फॉर एग्जांपल इस कॉलम को मैंने ड्रॉप कर दिया, तो ड्रॉप करते ही डेटाबेस के एज अ होल स्ट्रक्चर में फ़र्क आ गया कि नहीं? इससे एक कॉलम कम हो गया, इस यूज़र से एक कॉलम कम हो गया, डेटाबेस से भी एक कॉलम कम हो गया। स्ट्रक्चर में चेंज आया। तो ये कौन से कमांड के थ्रू हो गया? DDL कमांड के थ्रू होगा। इसी तरह अगर मैं किसी कॉलम का नेम चेंज करना चाहूँ, इसका नाम फॉर एग्जांपल इस कॉलम का नेम या इस एट्रीब्यूट का नाम मेरे पास है फर्स्ट नेम, और मैं इसको करना चाहूँ फुल नेम, तो ये भी स्ट्रक्चर में चेंज आ गया ना। तो ये भी DDL कमांड के थ्रू होगा। इसी तरह हमारे पास, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब DDL कमांड्स में हमारे पास कौन कौन से इंक्लूड है, या अगर आसान अल्फाज में बताऊँ तो जिस कमांड में आप ये चीज़ें देख ले तो इसका मतलब ये है कि वो DDL कमांड है। वो कमांड्स कौन से? क्रिएट, जिस क्वेरी में क्रिएट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ या क्लास इस्तेमाल हुआ हो, जिसमें ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट और रीनेम, सही। अगर हम क्रिएट को इस्तेमाल करेंगे तो क्रिएट कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? किसी यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं, सही है।
किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ड्रॉप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉप के थ्रू हम कर सकते हैं किसी यूज़र को ड्रॉप कर सकते हैं, इसी तरह किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर सकते हैं। अल्टर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अल्टर के थ्रू हम कर सकते हैं जैसे कि हम किसी फॉर एग्जांपल मैं इस यूज़र का मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ, तो अल्टर के थ्रू मैं इसका पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह मैं किसी ऑब्जेक्ट के कॉलम्स वगैरह ड्रॉप कर सकता हूँ, इसे हटा सकता हूँ, या कर सकता हूँ कि इसका नाम चेंज करूँ या किसी कॉलम को मैं ऐड कर लूँ। तो अल्टर के थ्रू हम ये कर सकते हैं। अब बाकी रह जाते हैं ट्रंकेट और रीनेम। तो ट्रंकेट क्या करता है, मैं आपको एक आसान आसान मिसाल के साथ समझा लेता हूँ कि ट्रंकेट, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेबल है, टेबल में डेटा है, अगर मैं ट्रंकेट को इस्तेमाल कर लूँ ना, तो टेबल में जितना डेटा होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो मेरे पास वॉश आउट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि ट्रंकेट ने तो काम कर दिया डेटा पर, और डीडीएल तो डेटा पर काम नहीं करता बल्कि वो तो स्ट्रक्चर पर काम करता है। तो कैसे ओरेकल ने या डीबीएमएस ने ये ट्रंकेट का जो कमांड है ये इंक्लूड कर दिया है डेटा डिफिनीशन या डीडीएल में। तो इसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न है, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको ये भी बता देता हूँ कि आप अभी इस वक्त आपको ये समझ नहीं आएगा, फ्यूचर में जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ट्रंकेट जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो डेटाबेस में ये सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट में फिर एक्सटेंड्स होते हैं और एक्सटेंड में फिर ब्लॉक्स होते हैं। तो जब ट्रंकेट हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये हाई वाटर मार्क जो पॉइंटर्स होते हैं, एक्सटेंड्स के पॉइंटर होते हैं, तो उसको रिसेट कर लेता है। जब हाई वाटर मार्क को रिसेट कर लेता है, डेटाबेस के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, तो इस वजह से ट्रंकेट जो है ये हमारे पास डीडीएल में इंक्लूड है, न कि डीएमएल में। दूसरी बात ये कि ट्रंकेट को रोल बैक नहीं किया जा सकता। अब ये रोल बैक वगैरह सारी चीज़ें अब आपको कंफ्यूज कर देगा, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि इसका लॉजिकल रीज़न है वो हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। लेकिन ट्रंकेट हमारे पास क्या है, ये डीडीएल है, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज है, और ये स्ट्रक्चर में चेंज करता है, दिखाई नहीं देता लेकिन करता है। इस तरह रिनेम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिनेम के थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर सकते हैं। सही है, इसका बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्पज़ है कि किसी ऑब्जेक्ट का नाम हम चेंज कर सकते हैं। अब इसमें यह ध्यान रखिए कि ओरेकल का जो RDBMS है हमें अलाउ नहीं करता कि हम किसी यूज़र का नाम चेंज करें। यूज़र का नाम हम चेंज बिल्कुल ही नहीं कर सकते। अगर हमें ज़रूरत हो तो हम दूसरा यूज़र क्रिएट करके इसका डेटा उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन किसी एग्जिस्टिंग यूज़र का नाम हम हरगिज़ चेंज नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू माई R&D। सही। और रीनेम के थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो नाम चेंज हो गया, स्ट्रक्चर में तो चेंज नहीं आया, तो रीनेम कैसे हमारे पास डीडीएल में इंक्लूड है। तो यहाँ पर दूसरा जो वर्ड मैंने लिखा है या क्लास मैंने लिखा है कि डीडीएल वो कमांड्स होते हैं जो कि डेटाबेस स्ट्रक्चर या मेटा डेटा में चेंज लाए। तो मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट योर डेटा। टेबल मैंने बनाया, इस टेबल का जो इन्फॉर्मेशन होगा, जो मेटा डेटा होगा, उसमें अगर चेंज आएगा तो वो भी डीडीएल के थ्रू आएगा। चूंकि मैंने इसका नाम फॉर एग्जांपल पहले दिया था ए, मेटा डेटा में ये स्टोर हुआ था, फिर मैंने रीनेम कर दिया, इसका नाम कर दिया बी, तो मेटा डेटा में तो इसका नाम चेंज हो गया ना। तो मेटा डेटा में जब चेंज आ गया तो इसका मतलब ये है कि रीनेम भी हमारे पास क्या है, डीडीएल कमांड है। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल सेशन की तरफ। इन कमांड्स को वन बाय वन यूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ पर CMD के थ्रू SQL प्लस के साथ कनेक्ट होता हूँ। CMD टाइप कर दिया, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के साथ हम इसको फुल स्क्रीन पर ले जाते हैं और SQL प्लस लिखते हैं। SQL प्लस लिखते ही साथ मेरे साथ ओरेकल 11.2 जो डेटाबेस इंस्टॉल हुआ है इसके साथ कनेक्ट हुआ। तो मैं यहाँ पर सिज नहीं, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक यूज़र बनाया था टेस्ट के नाम से, जिसका पासवर्ड था कैपिटल ABC ##। तो मैं इसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ, तो मैं कनेक्ट हो गया। आप वेरीफाई कर सकते हैं शो यूज़र के कमांड से कि ये
मेरे पास कौन सा यूज़र है, तो यूज़र करंट यूज़र मेरे पास टेस्ट है। अब मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मैं दे देता हूँ डेमो, डेमो दे देता हूँ। और इसके साथ मैं इसके कॉलम्स को स्पेसिफाई करता हूँ। तो कॉलम में सबसे पहले इसका आएगा आईडी और इसका डेटा टाइप क्या होगा, नंबर, सही है। अब दूसरा क्या आएगा, नेम, और इसका डेटा टाइप क्या होगा, वार 2। और यहाँ पर मैं साइज देता हूँ कि कितने करेक्टर्स इसमें आ सकते हैं, तो मैंने कहा 50। और इसके साथ मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो टेबल मेरे पास क्रिएट हो गया है। तो ये जो क्रिएट टेबल है, क्रिएट टेबल, सिर्फ ये क्रिएट कमांड जो ये DDL है। अब यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करें कि टेबल क्रिएट करना है, व्यू क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, वो मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि टेबल क्रिएट करना है। अब यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, और ये जो मेरे पास ये एट्रीब्यूट्स है कि इस टेबल में कौन से कॉलम्स है, तो इसको मैं डिस्क्राइब कर लेता हूँ, डिस्क्राइब डेमो। डिस्क्राइब का मतलब ये है कि इसमें हमें दिखाए कि इस टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसको मैं एंटर कर लेता हूँ, तो मेरे पास आ गया है कि आईडी है इसमें और नेम है इसमें, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, क्रिएट तो हमने देख लिया। इसी तरह अगर आप करना चाहते तो क्रिएट व्यू भी कर सकते हैं, क्रिएट सीक्वेंस भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम ऑब्जेक्ट्स की लेक्चर में पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, टेबल मेरे पास आ गया। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, ये आईडी जो है, ये मैं यहाँ पर ये आईडी जो मैंने नाम दिया है कॉलम को, ये मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, तो इसका मैं नाम चेंज कर लेता हूँ। तो इसका क्या नाम हम कर लेते हैं, इसका आइडेंटिटी कर लेते हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, अल्टर के थ्रू, अल्टर टेबल डेमो रीनेम कॉलम आईडी टू, किस नाम, किस नाम से हम करते, तो करते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। तो ये मेरे पास रीनेम हो गया। अब आप देख सकते हैं डिस्क्राइब डेमो, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास कॉलम का नाम आईडी था, यहाँ पर चेंज होकर हमारे पास आ गया आइडेंटिटी। तो ये अल्टर के थ्रू आप कॉन्स्टेंट्स वगैरह भी लगा सकते हैं। कांस्टेंट क्या होता है वो आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में पता चल जाएगा। अल्टर के थ्रू हम करते कोई कॉलम इसको ऐड करते इस टेबल को, तो अल्टर टेबल डेमो ऐड, और कॉलम क्या ऐड करते हैं, एड्रेस, और इसका डेटा टाइप क्या होगा, वार 2 और 30 फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया। तो ये मेरे पास अल्टर हो गया, टेबल में एक कॉलम ऐड हो गया। अब आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं डेमो, ठीक है, सही है। अब एड्रेस कॉलम ऐड हो गया। अब मेरा माइंड चेंज हो गया कि एड्रेस के लिए तो ये 30 बाइट का साइज़ बहुत कम है, मैं इसको ज़्यादा करना चाहता हूँ। तो अभी अल्टर के थ्रू होगा, अल्टर टेबल डेमो और मॉडिफाई कॉलम, कौन सा है कॉलम, हमारे पास है एड्रेस और डायरेक्टरी वार 2, और साइज़ पहले 30 था, मैंने 100 कर दिया, इंटर कर लेते। तो ये मेरे पास आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका साइज़ चेंज हो चुका होगा, एड्रेस का साइज़ 100 हो गया। अब मेरा माइंड चेंज हो गया, यहाँ पर दोबारा मैं कहता हूँ कि ये नेम जो ये एड्रेस जो कॉलम है इसको हटा लेता हूँ। तो इसको कैसे करते हैं, अल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का नाम है एड्रेस। लेकिन अल्टर टेबल तो मैंने लिख लिया, लेकिन कौन सा टेबल मैं अल्टर करना चाहता उसका नाम भी लिखना है ना, तो मैंने कर दिया। तो अब देख सकते हैं आपको डिस्क्राइब डेमो, तो यहाँ पर आपके साथ एड्रेस का कॉलम नहीं रहा, ठीक है। पता चल गया आपको कि ऑब्जेक्ट ये जो हमने क्रिएट किया, फिर ड्रॉप किया, फिर रीनेम किया, कॉलम को जो है वो रीनेम कर दिया। इस तरह आपके पास टेबल्स कौन से, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब, ये टैब एक डिक्शनरी व्यूज़ का सिनोनिम है। इससे आप जिस यूज़र में कनेक्ट होंगे तो इस यूज़र में जितने भी टेबल्स या ऑब्जेक्ट्स होंगे, टेबल्स जो होंगे वो आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ही टेबल है। अब मैं ये करना चाहता हूँ कि डेमो जो नाम है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसका नाम, इस टेबल का नाम चेंज करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करूँगा, रीनेम, बहुत सिंपल कमांड है, रीनेम डेमो, ओल्ड नाम ये है ना, टू टू टेस्ट कर लेते या कर लेते
और हाँ बस टेस्ट कर लेते हैं चलो। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये चेंज हो गया। अब देख लेते हैं कि हमारे पास इसका नाम क्या है, टेस्ट हो गया। बाकी जो उस टेबल में था ना, जो रीनेम से पहले था, वो इसी में होगा। अगर कोई कॉलम्स ऐड हुए थे या जो भी हुआ था वो इसमें परसिस्ट होंगे। इसी तरह मेरे पास शो यूज़र कर लेते हैं। तो मैं किस यूज़र में कनेक्ट हूँ, सॉरी टेस्ट यूज़र में, तो मैं इसका पासवर्ड भी चेंज कर सकता हूँ। ये टेस्ट जो यूज़र है अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकता है। कैसे, अल्टर यूज़र टेस्ट आइडेंटिफाइड बाय 123 मैंने कर दिया। ठीक है। अब अगर मैं इससे डिस्कनेक्ट होऊंगा और प्रीवियस पासवर्ड दूंगा कौन, टेस्ट ABC हैश, तो ये नहीं ले रहा। लेकिन अब न्यू पासवर्ड दे रहा हूँ तो ये लेगा। शो यूज़र, इस अल्टर के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अल्टर रीनेम ट्रंकेट के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। सिर्फ आपको ये बताना था कि हमारे पास जो DDL कमांड होते हैं वो क्या होते हैं, कि जो डेटाबेस स्ट्रक्चर में चेंज लाए या मेटा डेटा में चेंज लाए, उसको हम DDL कहते हैं। फिर हमारे पास कौन से कमांड्स, क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट, रीनेम। और फिर जो मेरे जहन में था कि आपको इस वजह से कन्फ्यूजन होगी, तो वो भी मैंने आपको कुछ हद तक क्लियर करने की कोशिश कर दी। इंशाल्लाह बाकी के लेक्चर्स में हम इसमें और डिटेल में जाएंगे और इस पर R&D करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पामान, चाचा, बाय बाय।